और ये वो यदि चाहता है और वो यदि नहीं कर रहा है तो वो तो बहानेबाज है। मतलब बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ये चीज़ को आज ये जो जब ये टेलीकास्ट होगा, या तो वो अपने सेल फोन पे या फिर कंप्यूटर पे देखेगा। मतलब उसके पास सेल फोन है, उसके पास कंप्यूटर है, उसके पास इंटरनेट है। मतलब उसका 80% बैटल खत्म हो गया है। अब वो 20% जो बैटल है ना, वो है हिम्मत का और मेहनत का। राइट? हिम्मत प्लीज कर लो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, और मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना? मेहनत करो, और यदि आपको लग रहा है कि आपने 2 साल का मेहनत डाल दिया, 700 दिन का मेहनत डाल दिया, और यदि फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को लिखो। मैं आई विल मेक इट माई पर्सनल प्रोजेक्ट टू मेक श्योर दैट यू सक्सीड। और ये मैंने किया भी है, तो आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। मैंने किया है ये, राइट? आई हैव बीन बिहाइंड पीपल एंड से चमकना पड़ेगा तुम्हें, राइट? और हाय, मैं रिंकू दास, फाउंडर एंड सीईओ रिंकू दास चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और आप लोग देख रहे हैं प्रिंसेस इंडिया बिजनेस रिसर्च। प्रिंसेस इंडिया बिजनेस रिसर्च में आप जानते होंगे जो वो पॉडकास्ट चालू किया है ग्रेट इंडियन टॉक्स बोल के। ग्रेट इंडियन टॉक्स में जो कोई आना चाहते वो आ सकते हैं, कोई भी मोहनत रखते हैं इंडिया के बारे में, ग्रेट विचारधारा रखते हैं तो वो आ सकते हैं। तो आज ऐसे एक शख्सियत का बात करेंगे जो यूट्यूब का गुरु है, वो है मनीष पांडे। आप हर कोई जानते हैं, जो यूट्यूब क्रिएटर्स है हर कोई मनीष पांडे को जानते हैं, क्योंकि मनीष पांडे यूट्यूब क्रिएटर्स को बहुत सारा से सपोर्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इसका मकसद ही ये है कि क्रिएटर इकोनॉमी इंडिया में बढ़े, तो इसीलिए ये बिना कुछ मतलब फीस लेके, बिना कुछ फीस लिए, बिना कुछ सोचे समझे ये इसको हेल्प करते हैं जो क्रिएटर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्रिएटर बनना चाह रहा है, जो डरता है। जो ये देख रहा है ना, और ये वो यदि चाहता है और वो यदि नहीं कर रहा है तो वो तो बहानेबाज है। मतलब बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ये चीज़ को आज ये जो जब ये टेलीकास्ट होगा, या तो वो अपने सेल फोन पे या फिर कंप्यूटर पे देखेगा। मतलब उसके पास सेल फोन है, उसके पास कंप्यूटर है, उसके पास इंटरनेट है। मतलब उसका 80% बैटल खत्म हो गया है। अब वो 20% जो बैटल है ना, वो है हिम्मत का और मेहनत का। राइट? हिम्मत प्लीज कर लो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, और मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना? मेहनत करो, और यदि आपको लग रहा है कि आपने 2 साल का मेहनत डाल दिया, 700 दिन का मेहनत डाल दिया, और यदि फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को लिखो। मैं आई विल मेक इट माई पर्सनल प्रोजेक्ट टू मेक श्योर दैट यू सक्सीड। लेकिन सबको नहीं, जिसका 300 वीडियो पार हो जाता है वो उसी को ही बोलते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो इसी मनीष पांडे के बारे में आज बात करेंगे। मनीष पांडे एक छोटा सा गांव से आया है, वो नेपाल में रहता था, तो अभी वो दिल्ली में बॉम्बे में रह रहे हैं। जैसे बीर बिशिप इसका को फाउंडर है, आप लोग जानते होंगे। तो जो नहीं जानते इसके बारे में, मनीष पांडे के स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूट्यूबर के लिए, क्रिएटर के लिए गुरु मानते हैं। मैं भी इसको मानता हूँ, क्योंकि ये बिना किसी कुछ पैसा लेके, बिना कुछ किए वो सपोर्ट कर देते हैं यूट्यूब क्रिएटर। तो मनीष पांडे का मिशन क्या है? मनीष पांडे का मिशन है जो भारत का इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी बढ़े। जैसे यूएसए का बहुत 10-15 साल पहले से ही मैंने, और कुछ कुछ करते हैं। भटक भी रहा था यहाँ से वहाँ, पैदल पैदल भी चलना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। तो मुझे लगता था यार ये करते हैं, आज कर लेते हैं, कल शायद बदलेगा, आज करते हैं कल बदलेगा। और उसी तरीके से पता नहीं कैसे 10, 12, 15 साल बीत गए और चीज़ें होती गई। वो जब मैं पीछे देखता हूँ कभी कभी, और मेरे को तो ध्यान भी नहीं रहता है, जब कभी किसी इंटरव्यू में बैठता हूँ जैसे आप बता, तब मेरे को वो झलकियाँ याद आती हैं। अदरवाइज अब तो आई थिंक आई हैव मूव्ड ऑन, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड मूव ऑन। जब हम 2 बार मिले, और मैं सोच रहा था यार, मतलब इस लड़की ने, हम लोग इंडिया से आगे है, तो इसीलिए मनीष पांडे का सपना है जो इंडिया का जो क्रिएटर इकोनॉमी वो आगे बढ़े। तो जो नया क्रिएटर आना चाहते हैं यूट्यूब का अंदर, जो फेसबुक का अंदर, जितने क्रिएटर है, सोशल मीडिया है, तो इसके अंदर आना चाहते हैं, तो इसके लिए मनीष पांडे एक गुरुदेव मानते हैं। तो हम भी मानते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे टिप्स मैं फॉलो किया हूँ, आज आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरा भी चैनल में आज 266 वीडियो हो गया, इसके बाद शूट कर रहा हूँ। तो 300 जल्दी होने वाला है, 2024 का अंदर एंड तक 300 पूरा हो जाएगा। तब तक एक बार मनीष पांडे को मैं
सपोर्ट लूँगा। अभी तक नहीं लिया हो क्योंकि 300 वीडियो नहीं होने का साथ साथ वो नहीं जा सकता। क्रिएटर बनना चाह रहा है, डरता है। जो ये देख रहा है ना, और ये वो यदि चाहता है और वो यदि नहीं कर रहा है तो वो तो बहानेबाज है। मतलब बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ये चीज़ को आज ये जो जब ये टेलीकास्ट होगा, या तो वो अपने सेलफोन पे या फिर कंप्यूटर पे देखेगा। मतलब उसके पास सेलफोन है, उसके पास कंप्यूटर है, उसके पास इंटरनेट है। मतलब उसका 80% बैटल खत्म हो गया है। अब वो 20% जो बैटल है ना, वो है हिम्मत का और मेहनत का। राइट? हिम्मत प्लीज कर लो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, और मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना? मेहनत करो, और यदि आपको लग रहा है कि आपने 2 साल का मेहनत डाल दिया, 700 दिन का मेहनत डाल दिया, और यदि फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को लिखो। मैं आई विल मेक इट माई पर्सनल प्रोजेक्ट टू मेक श्योर दैट यू सक्सीड। और ये मैंने किया भी है। तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या क्रिएटर इकोनॉमी में आके पार्टनरशिप करके कुछ कुछ कर रहे हैं, है ना? अब आप मानो कि लेट अस से पटना एज एन एग्जांपल, पटना का एक अपना लोकल जीन्स का कंपनी है, उसको अभी तक समझ में नहीं आया। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा ना, वो भी कोई एक बिहारी लाल को लेके बनाएगा ना, करेगा ना, उसको भी बोलेगा कि भैया तुम हमारा एडवर्टाइजिंग करो, है ना? क्योंकि तुम्हारे पास पटना के जो है कि 50 लाख लोग या 5 लाख लोग तुमको फॉलो करते हैं, तो उसको पढ़ाने वाला नहीं है ना। होता क्या है पता है? होता ये है क्योंकि यहाँ पे मलाई ज्यादा मिल रहा है तो लोग यहीं पे फंसे हुए हैं। किसी ने ये झंडा नहीं उठाया कि मैं वहां जा रहा हूँ, वहां को करूंगा, लेकिन ये हो रहा है धीरे धीरे। कुछ मैं लोगों को जानता हूँ जो पेनिट्रेट कर रहे हैं टियर 2 टियर 3 में। तुम कह रहे हो कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। पैसा कमाने के लिए बहुत लोग कमा सकते हैं। हाँ, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज है ना? ये जो क्या करते हैं, ये कंटेंट क्रिएटर्स को साइन करते हैं, और मान लो कि 100 रुपए की डील हुई तो उसमें से 20 रुपए उनका होता है और 80 रुपए क्रिएटर का होता है। और वो 20 रुपए इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आपके बिहाफ पे निगोशिएट करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपका ORM करते हैं और सारा कुछ करते हैं। मतलब वो आपके रखवाले हैं, है ना, या आपके अंग रक्षक मान लो, उस तरीके से है। राइट? अब इसमें भी ऐसा है कि जो टॉप लेवल के हैं वो बोलते हैं नहीं, जिसका 2 मिलियन फॉलोअर है, 1 मिलियन फॉलोअर, हम उन्हीं को लेंगे, हम उन्हीं के साथ काम करेंगे। फिर एक नया लेयर बनता है नीचे, जो बोलता है कि आपके 100 के हैं तो हम उससे काम करेंगे। उसके भी नीचे एक लेयर बनता है, और मैं ऐसे सबको जानता हूं जो 10,000 50,000 उनके साथ भी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आ रहे हैं। तो ये पर्कुलेट होगा धीरे धीरे, है ना? बट यही है कि हमें दिखता हुआ है जो आवाज जिसका ज्यादा होता है ना? और आवाज ये टॉप वालों का ज्यादा होता है। तो है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन तो है। What is it that makes you so powerful in influencing and building these brands? Because I have never expected anything from these guys. They love me and they keep me near them. दूसरी बात, मैंने कभी भी इसकी बात उसको नहीं कही, उसकी बात उसको नहीं कही। वो मैं बड़ा अपने पास रखता हूँ। यदि हर किसी का सफ़ेद, काला, ग्रे सब पता होता है मुझे, लेकिन मैं उसी तक रखता हूँ। तो शायद इसकी वजह से भी आई थिंक दे फाइंड मी एज अ सेफ स्पेस। और जैसे आज एक बहुत बड़े क्रिएटर्स में यहाँ पे आते समय मैं DM पे बात कर रहा था, और वो थोड़े टैंट्रम शो कर रहा था किसी चीज़ को लेकर, और मैंने उसको समझाया कि यार तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि उस पर्टिकुलर इंसान जो है कि वो उसका टैंट्रम तू नहीं सह सकता, तो तू एंड कर देना उसको। क्यों मतलब उसके पीछे लगा हुआ पड़ा हुआ है? क्या बोल दे, मैं ख़त्म कर देता हूँ, ताकि वो भी, उसका से भी समय बच जाए, तेरा भी समय बच जाए। तू आज टैंट्रम शो कर पा रहा है बिकॉज तेरे पास नंबर्स है, राइट? वो ना तेरे लिए काम कर रहा है बेचारा, वो तेरे पीठ पीछे तेरे को इतना मेहनत कर रहा है, तुझे नहीं पता। और वो बचते बचाते जो क्रीम है वो तेरे पास लेके आ रहा है, तू उसके लिए भी तू 5 मिनट उसको नहीं दे रहा है। मतलब तू समझता क्या है अपने आप को? तो ये सारी चीजें करना जिस क्रिएटर के लिए मैंने किया, ये मैं कभी और किसी क्रिएटर को नहीं बताऊंगा। जब अगले क्रिएटर से मैं इसके बारे में बात करूंगा तो मैं अच्छा ही बताऊंगा, जो बताने वाली पहलू है वही बताऊंगा, है ना? तो ये मैं बड़ा करता हूँ, राइट? मैं कभी नेम थ्रोइंग नहीं करता हूँ कि यार मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। बहुत लोग जब करते भी हैं तो मैं मना कर देता हूँ, बोलता हूँ मत बुलाओ मेरे को मेंटर, मत बोलो मेरे को ये सब। किसी ने अभी लिख दिया था गॉड फादर या वो, मैं बोला यार पागल हो गया, क्या क्या लिख देते हो यार तुम लोग। वही होता है ना कि यार कभी कभी कैसा होता है ना कि वो दूसरे लोग हवा बहुत फूंक देते हैं आपके अंदर, है ना? मेरे में आई थिंक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मेरे में वो विजडम है कि वो हवा का ना एक वॉल्व खोल देता हूँ, मैं अपने आप निकल जाता हूँ। अदरवाइज बहुत लोग फूल जाते हैं, है ना? और वो फूल के घूमने लगते हैं। अगर सबको बहुत इन्फ्लुएंशियल क्रिएटर बनना है, नुस्खा बताओ। मैं 3-4 चीजें बताओ, है ना? तो पहली बात तो आप ना इसको डे 1 से फुल टाइम मत करो। ओके। इसको आप
एक जो आप या तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ या आप किसी जॉब में हो या आप कोई स्टार्टअप चला रहे हो तो उसके साथ साथ इसको कॉम्प्लीमेंट्री रखो, है ना। चीज़ों को स्ट्रक्चर करो। तो जैसे मान लो कि आप, जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, लिंक्डइन पे आपको और एक मंझा हुआ खिलाड़ी यदि बनना है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप ना रोज कमाओ रोज खाओ वाले धंधे से हटो। मैं चाहूँगा कि आप अपने किसी टीम मेंबर के साथ बैठो और बोलो यार मेरा पर्सोना क्या है, उसके हिसाब से मुझे कैसा कंटेंट डालना चाहिए और कितनी पीस ऑफ कंटेंट डालनी चाहिए। तो मान लो कि हमने डिसाइड किया कि श्रद्धा शुड पोस्ट एवरी वीक, तो इसका मतलब हो गया कि 12 पोस्ट मंथ में। तो डे 1 पे ना पहला पोस्ट करने से पहले आप 24 पोस्ट बना के रखो, तो 2 महीने का बैकअप अपने हाथ में रखो, ठीक है। पहला नंबर 1 ये। नंबर 2, आप ना यदि कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो तो आप मान लो कि आपको 700 दिन तो लगेंगे क्रैक करने में। 700 दिन का मतलब 2 साल मिनिमम, है ना। 700 दिन लगेंगे, तो उतने दिन का पेशेंस रखो आप। तीसरी चीज, यार कंपैरिजन वाले गेम में मत घुसो कि मनीष के 2,50,000 हो गए और मैं 2 मिलियन पे हूँ, राइट। तो वो मनीष के हैं, वो शायद वो कुछ और कर रहा होगा, है ना। फॉर अ लैक ऑफ बेटर थिंग बोलो कि लकी है वो, आपसे ज्यादा उसका नसीब, 1-2 उसके ग्रह इधर उधर ज्यादा अच्छे हैं, राइट। तो उस रेस पे मत लगो। तीसरा चीज, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है, तो प्लीज प्लेटफॉर्म को स्टडी करो, ट्रेंड्स को स्टडी करो, देखो कि उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, उसको इग्नोर मत करो, है ना। ये मैं आग लगा दूंगा, अरे मैं तो स्टार हूं, ये नहीं चलता। आप डेटा को समझो, आप देखो कि किस चीज पे इफेक्ट आ रहा है, किस चीज पे नहीं आ रहा है। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसमें कमेंट या रिप्लाई का ऑप्शन है, जहां पे लोग आपको आके अपने जो है कि दिल की बात कह रहे हैं या अपना जो है कि अभिव्यक्ति वहां पे वो कर रहे हैं, उसको सुनो। योर कमेंट सेक्शन इज योर यूनिवर्सिटी। दैट कमेंट सेक्शन विल टेल यू what you can do better, and listen to those comments. They are not fools, right? और फ्री में आपको दे रहे हैं एडवाइस। कुछ लोग ट्रोल करते हैं, उसको साइड करो, ठीक है, उसको भी इफेक्ट मत होने दो। तो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, और लगे रहना पड़ेगा। एक मेरे को बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि मनीष भाई मोनेटाइज कब करें, या पैसे कब से मिलने शुरू होंगे। पैसे ना आपको 10,000 फॉलोअर पे भी मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन चौवन्नी बटोरने से अच्छा ना 100 रुपए वाला हिसाब में जाओ, और उसके लिए एक रेस्पेक्टेबल नंबर, मतलब यदि 1 लाख लोग जमा हो जाए प्लेटफॉर्म पे, तो 1 लाख लोग जमा होने के बाद एटलीस्ट एक ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए 25 से 30,000 रुपए टाइप मिलने लगता है। और आप 12 पीस ऑफ कंटेंट कर रहे हो, 12 पीस ऑफ कंटेंट में 4 कंटेंट में भी आपने इंटीग्रेशन कर लिया और 25,000 भी मिल गया। श्रद्धा बताओ, 1 लाख रुपया बहुत होता है यार। 19 साल की श्रद्धा को मैं यदि 1 लाख रुपया दूं, तो 19 साल की श्रद्धा कितनी एम्पावर फील करेंगे, है ना। 1 लाख रुपया कमाने का सोचो, रादर देन कि 10,000 5,000 बटोरने के पीछे। तो इन्वेस्ट करो, आप टाइम इन्वेस्ट करो, और आप रेस में मत रहो। क्या